जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। आज जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेज़, क्लास और सेंटेंस के इन तीनों में क्या फ़र्क है। तो एक बात याद रखें, इनमें मामूली सा फ़र्क है, बहुत सारे लोग इनमें कंफ्यूज होते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको आसान से आसान करके ये बताऊं। अब इनमें देखते हैं कि ये सिमिलर कितना होते हैं और ये डिफरेंट कितना होते हैं। ये जिस लेवल तक ये सिमिलर हैं ये आपके सामने लिखी हुई हैं। फ्रेज़ क्या है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्लास क्या है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सेंटेंस क्या है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये यहाँ तक तो तीनों कंप्लीट हो गए, एक जैसे हो गए। लेकिन अब आप देखते हैं, अब सामने देखते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। फ्रेज़, अब देखें, फ्रेज़ द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज़ नॉट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ ना हों, वो फ्रेज़ होता है। उसके बाद क्लास को देखते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ आ गए हैं, वो हमारे पास क्लास हो गया। अब सेंटेंस को देखते हैं। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये इनमें आपको जो मैंने डिफरेंस बताया है ये सबसे आसान है आप याद रखने के लिए। अदरवाइज़ फ्रेज़ के लिए आपको कहा जा सकता है कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस ना दे, क्लास ऐसा होता है जो कंप्लीट सेंस दे। तो बस इनमें ये हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब वाली बात याद रखें, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत आसानी होगी ये चीज़ें देखने में। आगे देखते हैं। फ्रेज़, फ्रेज़ होता क्या है? ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कंप्लीट मीनिंग ना हो या फिर जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ना हो। अब फ्रेज़ देखते हैं। रनिंग स्विफ्टली, ओल्ड बॉय, इन द विंडो, हैड बीन हेल्पिंग, ये सारे क्या हैं? फ्रेज़ हैं। अब देखें, इनमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक साथ आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसी तरह क्लास को देखते हैं। शी वेंट, ही चेस्ड, ही हैज़ गॉन देयर। अब ये क्लास को देखें, आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट मिलेगा, ये जितने भी लिखे हुए हैं। अब सेंटेंस को देखते हैं हम। ही वॉन द मैच, अब देखें इसमें ऑब्जेक्ट भी है। ही गॉट हिज ड्यूटी, अब इसमें देखें आपको बात कंप्लीट समझ आ रही है और इसमें ऑब्जेक्ट भी दिया गया है। शी इंजॉय स्विमिंग एट द बीच, अब इसमें देखें आपको कंप्लीट बात बताई गई है ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट के साथ। और हमेशा इनमें कभी भी आपको इशू आ रहा हो तो हमेशा सब्जेक्ट को इन्हीं तीन पार्ट्स में सेंटेंस को डिवाइड कर दिया करें। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वर्ब से पहले वाला सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। अगर आप इनको इन तीन लिहाज से याद रखेंगे तो कभी आपको ज़्यादा इशू नहीं होगा इनमें। अब आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रेजेस क्या होते हैं। और एक बात याद रखें कि टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हम जब भी डिस्कस करेंगे, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच जब वो फ्रेज़ उसकी तरह फंक्शन कर रहा होगा तो उसको हम उसी का नाम दे देते हैं कि ये फ़लाँ फ्रेज़ है। अब देखते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज़। प्रीपोजिशनल फ्रेज़ होता क्या है? ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज़ क्या होता है? अ फ्रेज़ कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रीपोजिशन, इट्स ऑब्जेक्ट एंड एनी मॉडिफायर्स which functions as an adverb, adjective or noun in a sentence। अब देखें मैंने इनके कलर चेंज कर दिए। एन एडवर्ब का कलर चेंज है, एडजेक्टिव का कलर चेंज है और नाउन का कलर चेंज है। तो इसका मतलब है प्रीपोजिशनल फ्रेज़ जब भी स्टार्ट होगा, ये आप देख लेंगे प्रीपोजिशनल या जितने भी हम फ्रेज़ पढ़ेंगे वो उनका जो नाम होगा मोस्टली वो उसी वर्ड से शुरू होते हैं। अब ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज़ आप देखेंगे तो ये मोस्टली प्रीपोजिशन से ही शुरू होगा। लेकिन प्रीपोजिशनल फ्रेज़ का फिर आगे ये चीज़ें हैं कि वो एज एन एडवर्ब भी यूज़ हो सकता है, एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ हो सकता है और फिर एज अ नाउन भी यूज़ हो सकता है। इसी तरह जितने भी हम फ्रेजेस पढ़ेंगे वो जिससे स्टार्ट हो रहे होंगे जिस वर्ड से, उनका मोस्टली नाम वही होगा, एक्सेप्ट किसका? नाउन फ्रेज़ के अलावा। वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसमें एग्जांपल देखते हैं। इन द पार्क, ठीक है। अब इसी को मैंने उसमें यूज़ किया है सेंटेंस में। इन द पार्क इज़ अ प्ले ग्राउंड। अब देखें, इन द पार्क इज़ अ प्ले ग्राउंड, मैंने आपको कहा था
कि 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया करें, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इज़ हमारे पास अगर वर्ब है तो इससे पहले वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है। इन द पार्क इज़ अ प्ले ग्राउंड। अब ये जब वर्ब से पहले आ गया तो ये इसमें कैसे यूज़ हुआ है, प्रीपोजिशनल फ्रेज एज अ नाउन यूज़ हुआ है। अब सेकंड सेंटेंस को देखते हैं, टू द एयरपोर्ट। अब ये है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब आगे देखते हैं कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज कैसे यूज़ हुआ है। ही ड्रोव टू द एयरपोर्ट, ही ड्रोव टू द एयरपोर्ट। अब वर्ब के बाद जो चीज़ वर्ब के मीनिंग में इजाफा करती है वो एडवर्ब होता है। वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। अब देखें, ही ड्रोव टू द एयरपोर्ट। अब इसका मतलब है इसमें ये कैसे यूज़ हुआ है, एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ है। जब ये एज ए नाउन यूज़ होगा तो इसको नाउन फ्रेज़ कह देते हैं, जब ये एज एन एडवर्ब यूज़ होगा तो इसको एडवर्ब फ्रेज़ कह देते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज़ के ये यूजेज हैं कि ये कैसे कैसे यूज़। विद अ स्माइल। अब देखते हैं कि ये एज एन एडजेक्टिव कैसे यूज़ हुआ है। द गर्ल विद अ स्माइल लुक्स मोर ब्यूटीफुल। अब लुक्स क्या है हमारे पास, लिंकिंग वर्ब है। अ गर्ल क्या है, नाउन है। जो चीज़ नाउन के साथ लगी हुई हो, जहाँ हमारे पास मेन चीज़ क्या है, नाउन, गर्ल, गर्ल के साथ लगा हुआ है विद अ स्माइल, अ गर्ल विद अ स्माइल। अब विद क्या है, प्रीपोजिशन है। विद अ स्माइल जब ये नाउन के साथ आ गया, नाउन के साथ जो चीज़ उसको मॉडिफाई करती है, उसके मीनिंग में इजाफा करती है, हम उसे क्या कह देते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज़ कह देते हैं। तो यहाँ पे ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज़ का आपको ये पता होना चाहिए कि ये एज एन नाउन भी यूज़ होता है, एज एन एडवर्ब भी यूज़ होता है और एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ब फ्रेज़। वर्ब फ्रेज़ क्या होता है, अ फ्रेज़ दैट इंक्लूड्स अ मेन वर्ब एंड इट्स ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब इफ़ एनी, अगर वो उनके साथ है तो। हमेशा याद रखें कि वर्ब फ्रेज़ किस से शुरू होगा, वर्ब से शुरू होगा या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, वर्ब से शुरू होगा या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अब हम एग्जांपल देखते हैं, शी हैज़ बीन स्टडिंग ऑल द नाइट, शी हैज़ बीन स्टडिंग ऑल द नाइट। ये जो मैंने रेड किए हुए हैं ये हमारे पास फ्रेज़ हैं। वैसे तो ये हमारे पास पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन जो मैंने रेड किए हुए हैं ये हाईलाइटेड है रेड, तो इसका मतलब है फ्रेज़ सिर्फ यही है। हैज़ आ गया, बीन आ गया, स्टडिंग आ गया। अब देखें मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब लगे हुए हैं। हैज़ बीन स्टडिंग जो रेड किया गया है ये हमारे पास वर्ब फ्रेज़ है। इसी तरह देखते हैं, दे विल बी अराइविंग, दे विल बी अराइविंग शॉर्टली। अब दे को देखते हैं, ये तो सब्जेक्ट हो गया, विल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया, बी हो गया, अराइविंग हो गया। विल बी अराइविंग हमारे पास क्या हो गया, वर्ब फ्रेज़ हो गया। अब इसी तरह अब ये जितनी भी एग्जांपल मैं आपको देता जा रहा हूँ, कोशिश करें वीडियो देख के कमेंट में आपको कोई बात समझ ना आए तो हर एक के दो दो तीन तीन सेंटेंस बना के लिखें और उसमें बताएं कि सर ये फ़लाँ फ़लाँ फ्रेज़ है, ताकि आपको समझ ना आए तो मैं कमेंट में मज़ीद आपके लिए आसानी बना सकूँ और आपको समझा सकूँ। अब तीसरा देखते हैं, ही शुड हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय नाउ। अब शुड देख लें ये मॉडल वर्ब है, हैव देख लें ये भी हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश देख लें ये भी पार्टिसिपल वर्ब कह लें या जो भी कह लें, लेकिन क्या है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का मजमूआ ही है। ये जो रेड किए हुए हैं ये क्या है, ये टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हैं। अब आगे देखते हैं कि एडवर्ब फ्रेज़ क्या होता है। अब हमें पता है एडवर्ब क्या होता है, अगर आपको ये समझने में इशू है तो ये देख लें, ऐड प्लस वर्ब। ऐड का मतलब होता है किसी चीज़ का जमा करना। वर्ब में जब कोई चीज़ मीनिंग ऐड करती है या जब वर्ब में किसी चीज़ का इजाफा हो करता हो जो लफ्ज़, उसको हम एडवर्ब कह देते हैं। अब एडवर्ब फ्रेज़ की डेफिनेशन देखते हैं, अ फ्रेज़ दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब मॉडिफाइंग अ वर्ब, कि जो या तो वर्ब के लिए मीनिंग में इजाफा कर रहा हो या फिर उसको मॉडिफाई कर रहा हो, उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब फ्रेज़। अब देखें एग्जांपल, ही रैन वेरी क्विकली। अब ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, रैन क्या हो गया हमारे पास, ये वर्ब हो गया। वेरी क्या हो गया और क्विकली क्या हो गया, क्विकली एडवर्ब हो गया, वेरी उसके साथ इंटेंसिफायर डिग्री यूज़ हो गया। तो ये जो वेरी क्विकली है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज़ हो जाएगा। अब नेक्स्ट को देखते हैं, शी स्पोक, ये शी स्पोक विद द ग्रेट एंथुसियाज्म। शी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, स्पोक क्या हो गया, वर्ब हो गया,
विद द ग्रेट एंथुसियाज्म, इसका मतलब क्या है, ये एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये वर्ब के साथ लगा हुआ है। वर्ब में जो चीज़ इजाफा करती है वो एडवर्ब हो जाता है। दे अराइव्ड क्वाइट अर्ली, दे क्या हो गया सब्जेक्ट, अराइव्ड क्या हो गया वर्ब हो गया, क्वाइट अर्ली ये क्या हो गया हमारे पास एडवर्ब हो गया। तो ये एडवर्ब फ्रेज़ हैं जो रेड किए हुए हैं, ये एडवर्ब फ्रेज़ हैं। अब कोशिश करें कि कमेंट में इसकी 2-3 एग्जांपल लिखें। अब उसके बाद देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज़। अब हमें पता है कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड या फ्रेज़ होता है जो नाउन के मीनिंग में इजाफा करे। जिस तरह एडवर्ब वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, इसी तरह एडजेक्टिव नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ फ्रेज दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव मॉडिफाइंग अ नाउन और प्रोनाउन। अब ऐसी चीज़ जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करे वो क्या कहलाती है, एडजेक्टिव कहलाती है। एग्जांपल्स देखते हैं। द गर्ल विद द कर्ली हेयर। अब देखें गर्ल क्या है हमारे पास, नाउन है। विद द कर्ली हेयर, जब गर्ल के साथ नाउन के साथ ये लगा हुआ है तो ये फिर एज एन एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। इसी तरह हाउस को देख लें। अब ये हाउस क्या है, नाउन है। बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, बिल्ट ऑफ ब्रिक्स क्या हो गया हमारे पास, जब ये नाउन के साथ लगा हुआ है, नाउन को जो चीज़ मीनिंग में इजाफा कर रही होती है वो हमारे पास होती है एडजेक्टिव। तो बिल्ट ऑफ ब्रिक्स क्या हो गया, एडजेक्टिव। द बुक ऑन द टेबल, द बुक ऑन द टेबल, ये जो बुक है ये नाउन हो गया। ऑन द टेबल क्या हो गया, एज एन एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि नाउन फ्रेज क्या होता है। नाउन फ्रेज क्या होता है, नाउन अ फ्रेज दैट फंक्शंस एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। अब हमेशा याद रखें कि जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा किसी सब्जेक्ट से शुरू होता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा नाउन होता है। लेकिन नाउन के लिए एक बात याद रखें कि नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। द बिग ब्राउन डॉग, ये पहले मैंने एग्जांपल दी हुई है, फिर आगे देखें उनको मैंने सेंटेंस में यूज़ किया हुआ है। द बिग ब्राउन डॉग, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास नाउन फ्रेज़ हो गया। अब इसी नाउन फ्रेज़ को मैंने सेंटेंस में जब लिखा, द बिग ब्राउन डॉग वाज मोस्ट एक्सपेंसिव। अब वाज क्या हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब के बाद वाला हिस्सा हमारे पास मोस्टली क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब हेल्पिंग वर्ब से पहले जो चीज़ आ जाती है वो हमारे पास नाउन हो गया। द बिग ब्राउन डॉग क्या हो गया, हमारे पास नाउन फ्रेज हो गया। अब दूसरा देखते हैं, एन इंटरेस्टिंग बुक, ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। अब इसी को मैंने सेंटेंस में यूज़ किया है। आई फाउंड एन इंटरेस्टिंग बुक, आई फाउंड एन इंटरेस्टिंग बुक, फाउंड वर्ब हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया। तो अब देख लें, एन इंटरेस्टिंग बुक क्या हो गया, ये नाउन फ्रेज हो गया। क्यों, क्योंकि वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट भी हमेशा नाउन होता है। अब तीसरा देखते हैं, माई सिस्टर्स फेवरेट हॉबी, ये हमारे पास फ्रेज़ तो हो गया। कौन सा फ्रेज़ है, नाउन फ्रेज़। इसको अब हम सेंटेंस में देखते हैं। माई सिस्टर्स फेवरेट हॉबी इज़ पेंटिंग। अब देखें इज़ क्या आ गया, वर्ब आ गया। इससे पहले वाला हिस्सा क्या आ गया हमारे पास, नाउन फ्रेज़ आ गया। इसकी भी कोशिश करें, एक दो एग्जांपल कमेंट में लिख दें। अब इसके बाद क्या है, जेरेंट फ्रेज़ है। तो याद रखें जो भी फ्रेज़ जेरेंट से शुरू हो रहा हो उसे जेरेंट फ्रेज़ कहते हैं। जो भी फ्रेज़ जेरेंट से शुरू हो रहा हो उसे जेरेंट फ्रेज़ कहते हैं। अ फ्रेज़ कंटेनिंग अ जेरेंट, द ing फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एनी मॉडिफायर्स आर कम्प्लीमेंट्स फंक्शन एज ए नाउन। तो जेरेंट के लिए हमारे पास ये हमेशा होता है कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ing ऐड करें तो वो एज अ नाउन भी फंक्शन करे, तब जाके जेरेंट बनता है। एग्जांपल देखें, स्विमिंग इन द ओशन इज़ हर फेवरेट एक्टिविटी, स्विमिंग इन द ओशन इज़ हर फेवरेट एक्टिविटी। अब देखिए स्विमिंग इन द ओशन, स्विमिंग हमारे पास क्या हो गया, नाउन हो गया। इन द ओशन क्या हो गया, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, इन द ओशन। तो अब जब जो चीज़ नाउन के साथ लगी हुई है, ऑफ कोर्स हमारे पास मेन थीम क्या होता है, नाउन होता है। इसके बाद क्या है, स्विमिंग इन द ओशन इज़ हर फेवरेट एक्टिविटी। अब देखें स्विमिंग इन द ओशन, इज़ वर्ब है, इज़ से पहले वाला पार्ट क्या हो जाएगा,
नाउन फ्रेज हो जाएगा। और ये कौन सा नाउन है? जेरेंड है, तो इस वजह से जब जेरेंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसे किस चीज़ का नाम दे देते हैं? सिंपली जेरेंड फ्रेज का नाम दे देते हैं। सेकंड एग्जांपल देखें, रीडिंग ऑफ बुक्स हेल्प्स इम्प्रूव वोकेबलरी, हेल्प्स टू इम्प्रूव वोकेबलरी। अब रीडिंग ऑफ बुक्स, हेल्प्स हमारे पास वर्ब हो गया। ऑफ कोर्स जो वर्ब से पहले वाला पार्ट है वो हमारे पास क्या होता है? नाउन फ्रेज होता है। और नाउन वो हमारे पास जेरेंड भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। जब ये रीड के साथ आईएनजी लग चुका है तो ये रीडिंग क्या हो गया? हमारे पास जेरेंड हो गया। जब जेरेंड से शुरू हो रहा है तो ये जेरेंड फ्रेज हो गया। अब इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, आई इंजॉय सिंगिंग इन द शावर। अब देखें, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट होता है या सब्जेक्ट होता है ये दोनों नाउन होते हैं। और नाउन क्या होता है? जेरेंड भी हो सकता है। आई क्या हो गया? हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन हो गया, इंजॉय वर्ब हो गया। वर्ब के बाद हमेशा हम क्या लगाते होते हैं? ऑब्जेक्ट। सिंगिंग इन द शावर हमारे पास क्या हो जाएगा जी? हमारे पास ये हो जाएगा जेरेंड फ्रेज। अब आगे देखते हैं इन्फिनिटिव फ्रेज। इन्फिनिटिव क्या होता है? जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे टू लिख देते हैं, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे टू लिख देते हैं। तो अब देखें, ये भी इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अ फ्रेज कंटेनिंग एन इन्फिनिटिव टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एनी मॉडिफायर आर द कंप्लीमेंट्स फंक्शनिंग एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब देखें, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनके मैंने डिफरेंट कलर कर दिए हैं और नीचे एग्जाम्पल में भी वही कलर मैंने कर दिए हैं। अब देखते हैं कि इन्फिनिटिव फ्रेज भी कैसे कैसे यूज़ हो सकता है। नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब ये तीनों के लिए यूज़ हो सकता है। एग्जाम्पल देखें, टू ट्रेवल द वर्ल्ड इज़ माई ड्रीम। टू ट्रेवल द वर्ल्ड, टू ट्रेवल, जब ये इन्फिनिटिव से शुरू हो रहा है तो इसको हम क्या कह देते हैं? इन्फिनिटिव फ्रेज कह देते हैं। इज़ क्या है? हमारे पास वर्ब है। वर्ब से पहले वाला क्या होता है? नाउन होता है। देखें, ऊपर मैंने नाउन ब्लू लिखा हुआ है तो नीचे ब्लू, तो इसका मतलब क्या है? ये नाउन फ्रेज को शो कर रहा है। तो टू ट्रेवल द वर्ल्ड ये हमारे पास क्या है? नाउन फ्रेज है। और नाउन फ्रेज कौन सा होता है? ये इन्फिनिटिव फ्रेज एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। ठीक है। अब शी नीडेड टू फिनिश हर वर्क क्विकली। शी नीडेड टू फिनिश हर वर्क क्विकली। अब देखें, ऊपर मैंने ग्रीन जो लिखा हुआ है वो एडवर्ब है, तो नीचे भी जो ग्रीन लिखा हुआ है शी नीडेड, वर्ब को कौन सी चीज़ मॉडिफाई करती है? एडवर्ब। तो यहाँ पे देखें, इन्फिनिटिव फ्रेज एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ है ग्रीन में। टू फिनिश हर वर्क क्विकली ये हमारे पास क्या है? एडवर्ब फ्रेज है, जो कि इन्फिनिटिव फ्रेज एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ है। इन्फिनिटिव कैसे आपको पता चलेगा? जब टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ लगा होगा। और उसके फंक्शन ये डिफरेंट हैं कि इन्फिनिटिव फ्रेज एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब यूज़ हो सकता है। अब तीसरी एग्जांपल को देखें, द चांस टू एक्सप्लोर न्यू कल्चर इज़ एनरिचिंग। अब देखें, चांस ये हमारे पास क्या है? चांस या चांस ये हमारे पास क्या है? नाउन है। अब जो नाउन के साथ चीज़ होती है हमेशा क्या होती है? एडजेक्टिव होती है। देखें, ऊपर भी एडजेक्टिव मैंने येलो लिखा हुआ है, नीचे भी। द चांस टू एक्सप्लोर द न्यू कल्चर, ये जो येलो लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव फ्रेज एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। अब इसके बाद लास्ट को देखें ज़रा, टाइप्स ऑफ फ्रेज। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रेज। तो पार्टिसिपल फ्रेज, पार्टिसिपल क्या होता है? हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल भी होता है। अब जिन बच्चों को ये पता नहीं है उनके लिए मैं दूसरी पार्टिसिपल की वीडियो भी अपलोड करूँगा। अब इसको देखते हैं। अ पार्टिसिपल फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड कंटेनिंग अ पार्टिसिपल, अ वर्ब फॉर्म एंडिंग ing or ed and functioning as an adjective. It modifies a noun or pronoun in the sentence. अब जिन बच्चों को पार्टिसिपल का पता है, ing वाले को कौन सा पार्टिसिपल कहते हैं, ed वाले को कौन सा पार्टिसिपल कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो ing वाला होता है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और जो ed वाला होता है या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब नीचे देखें, और सिंपल याद रखना है, जो फ्रेज जेरेंड है, जो फ्रेज नाउन फ्रेज से शुरू और जो चीज़ जेरेंड
से शुरू हो रहा है जो फ्रेज़ वो जेरेंट फ्रेज़ होगा, जो पार्टिसिपल से शुरू हो रहा है वो पार्टिसिपल फ्रेज़ होगा, जो प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज़ होगा। लेकिन उनका डिफरेंट यूज़ कैसे हो सकता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसमें देखें ये पार्टिसिपल फ्रेज़ कैसे यूज़ होता है। द म्यूइंग कैट कर्ल्ड अप ऑन द सोफ़ा। द म्यूइंग, अब देखें कैट क्या है हमारे पास, नाउन है, म्यूइंग उसके साथ लग गया है आईएनजी, तो ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो गया है। तो एडजेक्टिव जो पार्टिसिपल होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये मोस्टली एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ होते हैं। तो म्यूइंग कैट जो हो गया ये क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज़ है। कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसी तरह नीचे वाले सेंटेंस को देखें। द ब्रोकन विंडो नीड्स टू बी रिपेयर्ड। द ब्रोकन विंडो नीड्स टू बी रिपेयर्ड। अब द ब्रोकन, ठीक है, ईडी हम उसके साथ लगाते हैं जो रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं, जो वर्ब रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है, जैसे नीड, नीडेड, नीडेड। अब ये रेगुलर है, तो इसी तरह अगर ईडी हम ऐड ना कर सकें तो उसकी थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। अब देखें द ब्रोकन विंडो नीड्स, अब नीड्स हमारे पास वर्ब हो गया, उससे पहले जो है हमारे पास नाउन होता है, नाउन के साथ जो ब्रोकन है ये एडजेक्टिव है कि कोई विंडो कौन सी है, टूटी हुई विंडो है। तो यहाँ पे ब्रोकन पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। तो आप बच्चों को कोई भी बात समझ ना आई हो, मैंने कोशिश की है कि आपको आसान से आसान करके बताऊं, फिर भी आप कमेंट में लिख सकते हैं किसी चीज़ की, और कोशिश करें सबकी एग्जांपल करने की कोशिश करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अगर ना आए तो कमेंट कर दें ताकि मज़ीद एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझा सकूं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। तो अब देखते हैं जी क्लास को। क्लास क्या होता है, पहले हम पढ़ चुके हैं कि क्लास क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो। तो अब हमेशा बात याद रखें कि जो क्लास होता है इसकी दो ही टाइप्स होती हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लास या मेन क्लास कहलाता है, और दूसरा डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लास कहलाता है। तो हमेशा याद रखें कि इंडिपेंडेंट क्लास होता है और डिपेंडेंट क्लास होता है। क्लास की यही दो टाइप्स हैं, बाकी जो टाइप्स हैं वो डिपेंडेंट क्लास की टाइप्स हैं। अब देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। एन इंडिपेंडेंट क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स अ कंप्लीट सेंटेंस और कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। तो जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है, इंडिपेंडेंट का मीनिंग हम जानते हैं आज़ाद, जो अकेले रह के कंप्लीट मीनिंग देता है उसको कहते हैं जी इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज। अब आगे जब एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब एक सेंटेंस में हमेशा क्लास दो होते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं, उसको समझने के लिए हम आगे देखेंगे ये चीज़ें। अब हम देखते हैं जी शी वेंट टू द स्टोर। अब पहले तो ये हम देखते हैं कि क्या क्लास की जो डिमांड्स हैं हमारे पास वो पूरी हो रही हैं। क्लास क्या होता है हमारे पास, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। शी हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, वेंट हमारे पास वर्ब हो गया। अब आगे जो भी चीज़ है वो अलग से ही, लेकिन इसका मतलब है ये हमारे पास एटलीस्ट क्लास है, ये क्लास है। शी वेंट टू द स्टोर। अब देखें ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो इसका क्या मतलब है, ये क्लास हो गया। अब दूसरे को देखें, शी लाइक्स क्रिकेट बट आई लाइक हॉकी। अब ये देखें ये जो बट है मैंने अलहदा लगाया हुआ है, इसको रेड किया हुआ है, शी लाइक्स क्रिकेट। अब देखें शी लाइक्स क्रिकेट भी आपको कंप्लीट मीनिंग देता है, आई लाइक हॉकी ये भी आपको कंप्लीट मीनिंग देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। अब इसी सेंटेंस को मैं ये भी कह सकता हूँ कि शी लाइक्स क्रिकेट एंड आई लाइक हॉकी। अब एंड आ गया तो एंड भी हमारे पास क्या है, कंजंक्शन है। तो हमेशा याद रखें कि इंडिपेंडेंट क्लास का हमें कैसे पता चलेगा। प्यारे बच्चों, जो भी क्लास फैन बॉयज़ से अलहदा किए गए हों या सेपरेट किए गए हों वो सब क्या होंगे, इंडिपेंडेंट क्लास होंगे। फैन बॉयज़ क्या होते हैं, फार, एंड, बट, आर, येट, सो। इनसे जो भी
क्लास एक दूसरे से सेपरेट किए गए हों सेंटेंस के अंदर, इसका मतलब है वो दोनों क्लास क्या हैं, इंडिपेंडेंट है। अब दूसरे को देखते हैं, डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब बट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। इट रिलाइज ऑन एन इंडिपेंडेंट क्लास टू फॉर्म अ कंप्लीट थॉट। ठीक है, तो हमेशा याद रखें जो डिपेंडेंट है इसका मतलब यही है कि आज़ाद नहीं है, किसी न किसी पे ये डिपेंड कर रहा होता है, इसलिए इसे सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। अब आगे एग्जांपल देखें, बिकॉज शी वॉज हंग्री। अब देखें, बिकॉज का मतलब है कि ये किसी चीज़ की वजह बताई जा रही है, हमें ये नहीं पता कि किस चीज़ की बताई जा रही है, तो इसलिए ये डिपेंडेंट होता है। जो किसी चीज़ पे डिपेंड करे वो डिपेंडेंट होता है। अब ये देख लें कि जिस तरह फ़ैन बॉयज़ के साथ जो सेपरेटेड होंगे वो इंडिपेंडेंट क्लास होंगे, इसी तरह जो भी आपके पास डिपेंडेंट क्लासेस होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इन अल्फाज के साथ सेपरेटेड होंगे। व्हेन, बिफोर, सिंस, इन वर्ड के साथ होंगे। आपको पता चलेगा कि ये एक दूसरे की वजह बता रहे हैं और ये डिपेंडेंट क्लास है। अगर इन कंजंक्शंस में आपको इशू हो तो इनमें ये बात हमेशा याद रखें कि जो फ़ैन बॉयज़ के साथ डिफरेंट होंगे, सेपरेटेड होंगे, तो वो सारे होंगे इंडिपेंडेंट क्लासेस और बाकी जो होंगे वो क्या होंगे, डिपेंडेंट क्लासेस होंगे। जी, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस से हम आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लास, ये बाकी जितनी भी टाइप्स हैं ये डिपेंडेंट क्लास की टाइप्स हैं, क्योंकि ये दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ये अकेले कंप्लीट मीनिंग नहीं देते, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लासेस। डिपेंडेंट क्लासेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं? एडजेक्टिव क्लास हो गया, नाउन क्लास हो गया और इसी तरह एडवर्ब क्लास हो गया। ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट की या सबऑर्डिनेट क्लास की एग्जांपल्स हैं। अब एडजेक्टिव क्लास को देखते हैं। एडजेक्टिव क्लास को रिलेटिव क्लास भी कहा जाता है। इट इज़ अ डिपेंडेंट क्लास दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। कि कोई ऐसा, अब हमें पता है एडजेक्टिव क्या होता है, जब कोई चीज़ नाउन के बारे में बताती है उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहा जाता है। अब एग्जांपल्स देखते हैं। द बुक, अब देखें मैंने बुक को अलहदा कलर दिया हुआ है, लेकिन जो हमारे पास क्लास है उसको मैंने रेड कलर किया हुआ है। अब ज़रा बात को समझने की कोशिश करनी है कि हम इसे एडजेक्टिव क्यों कहते हैं। समटाइम्स बच्चों के साथ क्या होता है, नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास को वो मिक्स कर देते हैं, उनको समझ नहीं आती। तो ये फ़र्क हमेशा याद रखना है कि नाउन क्लास में पूरा क्लास एज अ नाउन यूज़ होता है और एडजेक्टिव क्लास में क्या होता है, एडजेक्टिव क्लास में मेन नाउन दिया हुआ होता है, उसमें मीनिंग ऐड करने के लिए पूरा एक क्लास यूज़ होता है जिसको हम एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, नाउन क्लास में जो पूरा क्लास होता है वो एज अ नाउन फंक्शन करता है, लेकिन एडजेक्टिव क्लास में मेन नाउन दिया होता है, उसी के मीनिंग में इजाफे के लिए एक क्लास दिया होता है जिसको हम एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। अब देखते हैं, द बुक दैट आई बारोड फ्रॉम द लाइब्रेरी इज़ ड्यू टुमारो। अब मैंने आपको पहले कहा हुआ है कि जब भी आपको सेंटेंस की कैटेगराइजेशन में इशू हो रहा हो तो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया करें, नाउन, वर्ब और ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में। अब देखें, ये जो बुक है हमारे पास नाउन है, अब इज़ क्या है हमारे पास, वर्ब है, उसके बीच का एरिया रेड है, ये क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव क्लास है। कैसे, एक बात याद रखें, ये जो बुक है हमारे पास नाउन है। अब दैट आई बारोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, अब ये चीज़ किसके बारे में बता रही है, बुक के बारे में बता रही है। जो चीज़ नाउन के बारे में बताती है वो हमारे पास क्या होती है, एडजेक्टिव होती है। फिर हम उसका पैटर्न देख लेते हैं कि अगर उसमें सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट है तो वो क्लास है, वो नहीं है तो वो फ्रेज़ है या फिर वो वर्ड है। तो ये दैट आई बारोड, अब देखें आई आ गया, ये सब्जेक्ट है, बारोड आ गया, ये वर्ब है। जब ये कम्बिनेशन मिल गया, दैट आई बारोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये एडजेक्टिव फ्रेज़ हो गया, एडजेक्टिव क्लास हो गया। ठीक है, अब ये देखें दैट के साथ कनेक्टेड है और ये फ़ैन बॉयज़ के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये डिपेंडेंट क्लास है। और कौन सा डिपेंडेंट, एडजेक्टिव क्लास या रिलेटिव क्लास। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द गर्ल हु हैज़ ब्लू आइज़ इज़ माई सिस्टर। अब दोबारा इसको देखें, द गर्ल
हु हैज़ ब्लू आइज इज़ माई सिस्टर। अब देखें गर्ल, गर्ल के लिए बताया गया हु हैज़ ब्लू आइज इज़ माई सिस्टर। जब नाउन दिया गया है उसके मीनिंग में इजाफे के लिए एक क्लास दिया गया है तो वो हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिव क्लास होगा। अब इसी नाउन को मैं कहता हूँ कि हु हैज़ ब्लू आइज इज़ माई सिस्टर। अब मैंने गर्ल आगे नहीं दिया, हु हैज़ ब्लू आइज इज़ माई सिस्टर, तो इज़ से पहले वाला सारा पार्ट क्या हो जाएगा, नाउन क्लास हो जाएगा, क्योंकि इधर हमारे पास गर्ल दिया हुआ है, हु हैज़ ब्लू आइज़ उसी गर्ल के बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। एडवर्बियल क्लास या एडवर्ब क्लास, क्योंकि एडवर्ब हम जानते हैं जो चीज़ वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे तो वो क्या कहलाती है, एडवर्ब क्लास या एडवर्बियल क्लास। इट इज़ अ डिपेंडेंट क्लास दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस इज़ नोन एज एडवर्ब क्लास। एग्जाम्पल देखें, शी सैंग ब्यूटीफुल्ली, शी सैंग ब्यूटीफुल्ली, उसने सैंग, सैंग क्या है, गाना गाया, वर्ब। बिकॉज हमेशा वजह हम किस चीज़ की बताते हैं, उसी काम की जो हमने किया हो उसी की वजह बताते हैं। ये जो बिकॉज शी प्रैक्टिस्ड एवरी डे, अब देखें शी आ गया, प्रैक्टिस्ड आ गया, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट हमारे पास आ गया, तो ये क्लास हो गया। बिकॉज शी प्रैक्टिस्ड एवरी डे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एडवर्ब क्लास हो गया। और एडवर्ब क्लास के लिए हमेशा याद रखा करें, हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ रीज़न होता है। इसी तरह आपको एडवर्ब माइंड में रखने होंगे कौन कौन से होते हैं, तभी आपको पता चलेगा। बिकॉज अब एडवर्ब ऑफ रीज़न है तो इसलिए ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लास हो गया। अब देखें, ही गेव मी कंपनी वेयर एवर आई वेंट। अब वेयर एवर आई वेंट, आई सब्जेक्ट हो गया, वेंट वर्ब हो गया। अब हम कंजंक्शन को देखते हैं, वेयर। अब वेयर क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर, ठीक है, एडवर्ब ऑफ। अब उसी से वेयर एवर बना हुआ है, तो हमेशा एडवर्ब क्या होता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। वेयर एवर आई वेंट क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा जी एडवर्ब क्लास। जी, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि नाउन क्लास क्या होता है। इट इज़ अ डिपेंडेंट क्लास दैट फंक्शंस एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। इट कैन एक्ट एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट इन द मेन क्लास। अब नाउन का हमें पता है ये एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ होता है, एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज़ होता है। तो मैंने कोशिश की है कि दोनों तरफ से आपको एग्जांपल दूं ताकि आपके माइंड में रह जाए। अब एग्जांपल देखें, व्हाट शी सेड मेड मी हैप्पी। अब देखें मेड क्या है, वर्ब है, मी हैप्पी ये सेंटेंस। अब हमें पता चल जाता है कि वर्ब के बाद क्या होता है, वर्ब से पहले क्या होता है। अब देखें व्हाट शी सेड, शी हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, सेड हमारे पास वर्ब आ गया। व्हाट शी सेड, उसने जो कहा, मेड मी हैप्पी। अब जो वर्ब से पहले वाला पार्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। तो इसलिए व्हाट शी सेड मेड मी हैप्पी ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास नाउन क्लास हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउन क्लास। अब इसको मैंने आगे कंपेयर किया है। नाउन क्लास, एक बात याद रखा करें, ये आंसर टू व्हाट करता है, या इससे एक नाउन से भी रिप्लेस किया जा सकता है। नाउन क्लास को एक नाउन से भी रिप्लेस किया जा सकता है। अब देखें व्हाट शी सेड मेड मी हैप्पी, या मैं ये भी कह सकता हूँ द न्यूज़ मेड मी हैप्पी, ठीक है। अब न्यूज़ सिर्फ नाउन है, लेकिन हमने यहाँ पीछे क्या यूज़ किया है, क्लास यूज़ किया है, तो इसलिए क्लास में हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है। तो इसीलिए न्यूज़ तो सिर्फ नाउन है, लेकिन पीछे व्हाट शी सेड नाउन क्लास है। अब आगे वाला सेंटेंस देखें, आई डोंट नो व्हाट शी सेड। अब देखें आई डोंट नो, नो क्या है हमारे पास, वर्ब है, वर्ब के बाद वाली चीज़ क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है। आई डोंट नो व्हाट शी सेड, अब ये जो रेड किया गया है ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास नाउन क्लास है। अब इसी सेंटेंस को देखें, आगे मैंने लिखा है कि इसको हम एक ऑब्जेक्ट, एक या सब्जेक्ट के साथ हमेशा रिप्लेस कर सकते होते हैं। आई डोंट नो हिम, अब देखें उधर मैंने क्या कहा, आई डोंट नो व्हाट शी सेड, इधर मैंने कहा आई डोंट नो हिम। अब हिम यहाँ पे तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है। अब इसी तरह इधर हमने कहा आई डोंट नो व्हाट शी सेड। अब नो के बाद हमेशा
नो अगर वर्ब है तो उसके बाद वाला पार्ट ऑब्जेक्ट होता है। व्हाट शी सेड हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन क्लास हो जाएगा। व्हाट शी सेड हमारे पास नाउन क्लास है। अब आगे वाले एग्जांपल देखें। दे आर डिस्कसिंग हु विल बी द टीम कैप्टन। दे आर डिस्कसिंग हु विल बी द टीम कैप्टन। दे आर डिस्कसिंग, डिस्कसिंग वर्ब हो गया, उसके बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। हु विल बी डिस्कसिंग, हु विल बी द टीम कैप्टन, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास नाउन क्लास हो गया। अब इसी सेंटेंस को, क्लास को हम एक वर्ड के साथ भी चेंज कर सकते हैं। दे आर डिस्कसिंग अ प्लान, ठीक है, और प्लान वो कौन सा है, हु विल बी द टीम कैप्टन, क्योंकि उसमें हमारे पास क्लास की रिक्वायरमेंट पूरी है तो हम उसको क्लास कह देते हैं। इधर ये सिर्फ एक वर्ड है तो हम इसको नाउन बोल देते हैं। जी थैंक यू। कोई भी बात समझ ना आई हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।